हेलो फ्रेंड्स, आयशा स्टडी सेंटर की तरफ से नया साल 2026 में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, नेट इश्यूज की वजह से आज वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और आज 1 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पेशा महोत्सव किस शहर में शुरू किया गया? तो पेशा महोत्सव किस शहर में शुरू किया गया है? तो विशाखापट्टनम में शुरू किया गया है पेशा महोत्सव को। और पेशा महोत्सव से इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट भी है, उसको भी देखेंगे। पेशा का फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, यानी कि इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? पेशा अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को सशक्त करने हेतु आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। क्या किया गया? पेशा महोत्सव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दूसरा है, बोल रहा है, जापान ने दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी। उसका नाम क्या है? जापान के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र को फिर से शुरू करने का मंजूर दिया गया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा काशिवाजाकी कारिबा। इसका आंसर हो जाएगा। और इससे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट भी देखेंगे। कह रहा है, काशिवाजाकी कारिबा परमाणु संयंत्र जापान में स्थित है और यह लगभग 7,965 मेगावाट क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, इसका क्षमता कितना है? तो 7,965 मेगावाट का इसका क्षमता है। ठीक है, यह संयंत्र अगला पॉइंट है, यह संयंत्र टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी द्वारा संचालित है और इसे 7 रिएक्टर स्थापित है। और इसमें कितना रिएक्टर स्थापित है? तो 7 रिएक्टर स्थापित है, जो जापान की ऊर्जा आवश्यकताओं और में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है, भारत और किस देश ने मिलकर संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति JTIC की स्थापना किया है? तो किस देश ने मिलकर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। किस देश ने किया है? नीदरलैंड ने किया है। किस चीज़ की स्थापना किया है? तो JTIC की स्थापना किया है भारत और नीदरलैंड ने मिलकर। इसे देखेंगे। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को हाल ही में नाटो का नया महासचिव नियुक्त किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाजा से महत्वपूर्ण है। देखेंगे, नीदरलैंड की राजधानी एम्बर्डर है और यह देश के यूरोपीय संघ का प्रमुख सदस्य है। और हाल ही में यह जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों को लेकर चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, बोल रहा है, कर्नाटक सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश किस क्षेत्र में लागू किया गया है? तो किस क्षेत्र में लागू किया है? मतलब मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को छुट्टी देने का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में लागू किया गया है। देखिए, कर्नाटक सरकार के द्वारा शक्ति स्कीम चलाई जाती है, जो वुमेन में महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल कराता है। और इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु कर्नाटक में ही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, लोसार उत्सव कहाँ आयोजन किया गया? तो लोसार उत्सव कहाँ आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। कहाँ किया गया? लद्दाख किया गया है, लद्दाख में। लद्दाख को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल यूनियन टेरिटरी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है और जहां
सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि लद्दाख को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल तो बनाया ही जाएगा, और सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी बढ़ावा दिया जाएगा लद्दाख को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस औषधीय पौधे पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? तो किस पौधे पर किया गया है डाक टिकट जारी? तो अश्वगंधा एक औषधीय पौधा है। इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक कैंड कैपुचिनो भारत को किस देश से आयात किया गया है? तो किस देश से आयात किया गया है ब्लैक कैंड कैपुचिनो बंदर को भारत के किस देश के साथ आयात किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। एक गलती हो गया है ऑस्ट्रेलिया को, इसका आंसर साउथ अफ्रीका हो जाएगा। अब देखेंगे ब्लैक कैप कैपुचिनो बंदर, यह दक्षिण अमेरिका विशेषकर ब्राजील, वेनेजुएला, गुयाना में पाया जाने वाला एक अत्यधिक बुद्धिमान प्राइमेट है जो औजारों टूल्स का उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ये जो बंदर है, मतलब समझिए कि इतना बुद्धिमान है जो औजार बनाता है। औजार मतलब पत्थरों वगैरह का बनाकर उसका उपयोग किया जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, हाल ही में अध्ययन में यह बंदर पत्थरों से नट्स तोड़ने और वस्तुओं के हथियार की तरह प्रयोग करने के कारण चर्चा में रहा है, जो जानवरों की संज्ञानात्मक क्षमता एबिलिटी को दर्शाता है। यानी कि यह जो बंदर है, पत्थरों से नट्स तोड़ने और वस्तुओं के हथियार की तरह प्रयोग में लाने के कारण चर्चा में रहा है। जैसे हम लोग पत्थरों से कुछ तोड़ते हैं और वस्तुओं के हथियार की तरह उपयोग करते हैं, उसी लिए मतलब इसी के सिमिलर ये बंदर भी है। अगला क्वेश्चन है, तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। हम देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है जिन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शिता, लोक सेवा आयोगों तथा आदिवासी सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का 23वां जिला कौन बना है? हरियाणा का 23वां जिला कौन बना है? तो हांसी बना है। हरियाणा का 23वां जिला हांसी बना है। ये हांसी जिला को हरियाणा राज्य का नया जिला बनाया गया है, जो हिसार जिले से अलग करके बनाया गया है। किस जिले से अलग करके बनाया गया है? तो हिसार जिले से अलग करके बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य में किस माह में सड़क सुरक्षा माह बनाने की घोषणा किया गया है? सड़क सुरक्षा माह मनाने का घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और किस माह को किया गया है? तो जनवरी 2026 को किया गया है। सड़क सुरक्षा माह बनाने का घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है क्षेत्रीय एआई कॉम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में किया गया है क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। उड़ीसा से रिलेटेड कुछ पॉइंट भी देख लेंगे। उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा स्मार्ट ग्रिड मिशन शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है सस्टेनेबल और डिजिटल बिजली वितरण के माध्यम से राज्य में ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है। क्या किया गया है? तो उड़ीसा स्मार्ट ग्रिड मिशन का शुरुआत किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य हो गया सस्टेनेबल और डिजिटल बिजली वितरण के माध्यम से राज्य में ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है। और अगला पॉइंट देखेंगे, भुवनेश्वर उड़ीसा में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया है,
जिसमें राज्य ने ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनी पहले साझा किया है। यानी कि इसमें कहा गया है ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर मतलब जोर दिया गया है भुवनेश्वर में उड़ीसा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर कहाँ विकसित किया गया? तो कहाँ विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क कॉरिडोर का विकसित किया गया है। अब देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेंगे। भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर सतपुड़ा विदिशा टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश में विकसित किया गया है। तो कहाँ विकसित किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है सतपुड़ा विदिशा टाइगर कॉरिडोर को, जो मल्टीनेशनल पार्क कॉरिडोर में है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाघों के लिए सुरक्षित परिस्थिति मार्ग बनाना और उनकी जनसंख्या को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शब्द का प्रयोग भारत की प्रगति के लिए किया है? तो किस शब्द का प्रयोग भारत की प्रगति शब्द के लिए किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिफॉर्म एक्सप्रेस। रिफॉर्म एक्सप्रेस शब्द का प्रयोग किया है भारत की प्रगति के लिए। अब देखिए रिफॉर्म एक्सप्रेस भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य है राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं और डिजिटल पहल को आम जनता तक पहुंचाना। रिफॉर्म एक्सप्रेस का मतलब है कि राज्य और केंद्र सरकार की सुधार योजनाओं और डिजिटल पहल को आम जनता तक पहुंचाना। यही उद्देश्य है रिफॉर्म एक्सप्रेस का, जो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर कौन बनी है? तो व्हील चेयर यूजर जिसका नाम है मिकेला बेंथोस, जो ब्लू ओरिजिन NS-37 मिशन के अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर महिला बनी है। देखिए ब्लू ओरिजिन NS-37 मिशन 2025 में लॉन्च हुआ और यह जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का स्पेस फ्लाइट मिशन था, जिसमें अंतरिक्ष पर्यटन और शोध कार्य को बढ़ावा दिया गया। यानी कि ये जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है यह जेफ बेजोस की कंपनी है और 2025 में इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्क्स रजिस्ट्रेशन और वेलफेयर एक्ट को मंजूरी देने वाला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा गिग वर्क्स एक्ट को मंजूरी दिया गया है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और हमारे चैनल आयशा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और अच्छा वीडियो और अच्छे तरीके से मेहनत करके एक अच्छा सा कंटेंट आप लोगों के बीच साझा करें। थैंक यू।